तो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये ना 30 स्टूडेंट्स हैं। देखो, फॉलोइंग इज़ द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, यानी क्लास 6 के 30 स्टूडेंट्स की ये ना चॉइस है। पहला बच्चे को लड्डू पसंद है, फिर बर्फ़ी, लड्डू, फिर अगले को जलेबी पसंद है, फिर एक को लड्डू, फिर रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ही देखो, क्या लिख रहा है, नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। मिठाई के इनामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज करना है इन स्वीट्स को टैली मार्क्स में। तो सबसे आसान है टैली मार्क्स बनाना, तो बनाते हैं टैली मार्क्स। सबसे पहले क्या लिखना होता है, जो अलग है उनको एक बार लिख लो, जो अलग हैं उनको एक बार लिख लो, यही बताया था। तो एक लड्डू दिख रहा है हमें, फिर बर्फ़ी दिख रहा है, फिर बर्फ़ी दिख रहा है, फिर लड्डू, बर्फ़ी, लड्डू तो हमने फिर से लिख लिया, फिर जलेबी दिख रहा है, जलेबी दिख रहा है, और लड्डू लिख लिया, रसगुल्ला नहीं लिखा। ठीक है, फिर जलेबी फिर से लिख लिया, लड्डू भी लिख लिया, बर्फ़ी भी लिख लिया, रसगुल्ला भी लिख लिया, लड्डू भी लिख लिया, जलेबी लिख लिया, जलेबी लिख लिया, रसगुल्ला लिख लिया, लड्डू लिख लिया, रसगुल्ला लिख लिया, जलेबी लिख लिया, लड्डू लिख लिया। अब ऐसे सारे लिख लिए होंगे हमने। ठीक है, अब गिनते हैं कितने हैं। पहले लड्डू गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 और 11। अब बर्फ़ी गिनते हैं, 1 2 2 3 3 3। देखो, टैली मार्क्स का होता है वो लाइंस बनाना, अभी ये टैली मार्क्स नहीं है, अभी लाइंस बनाएंगे तब वो टैली मार्क्स बनेगा। जलेबी का लिखते। अब अच्छा, एक और बात, पहले आप लोग इसको खुद से करना, टैली मार्क्स बनाना, फिर देखना। ठीक है, अब जलेबी का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7। अब रसगुल्ला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, ये कितने थे, 30 थे, यानी ये देखो, अगर हमें लगे ना कि हमारे सारे नहीं हुए, तो ये 30 थे, यानी यहाँ पे 30 लिखे होंगे, 30 बचे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे भी हमने उधर से उठाए हैं, तो ये भी 30 होने चाहिए, है ना। 11 11 और 3 14 14, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, हो गए ना पूरे 30। 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, हो गए 30। अब टैली मार्क्स बनाते 11 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो, 11 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 3 का, 1 2 3। अब किसका, 7 का, 1 2 3 4 5 6 7। अब 9 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बना दिया, ये हो गया हमारा टैली मार्क्स। लड्डू के 11 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बर्फ़ी का 3, 1 2 3। जलेबी का 7, 1 2 3 4 5 6 7। रसगुल्ला का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी पहले हमने इसके खुद से क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने किसको चूज़ करा, यानी सबसे ज़्यादा किसको लिया। तो सबसे क्या आंसर आएगा, लड्डू, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा बच्चों ने लिया। फिर एक क्वेश्चन हो सकता है कि 7 बच्चों ने क्या लिया है, 7 बच्चों ने क्या लिया है, तो क्या हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा। फिर एक हो सकता है कि सबसे कम कितनों ने लिया, 3 ने लिया, और कौन सा स्वीट लिया, यानी कौन सी मिठाई ली, बर्फ़ी ली। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच स्वीट, पहला तो हो गया ना, ये टैली मार्क्स बनाना था। दूसरा है,
विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रेफर देखो, कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद की गई, कौन सी करी गई, लड्डू। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, लड्डू। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले पढ़ते हैं। कैथरीन थ्रू आर डाइज। कैथरीन बच्चे का नाम है, कैथरीन बच्चे का नाम है। थ्रू मतलब फेंक का, डाइस को ऐसे कैसे फेंक देते हैं ना, देखो ऐसे ऐसे करते ऐसे फेंक देते हैं, तो वही करा है। थ्रू मतलब फेंक का, डाइस यानी देखो ये होता है ना डाइस, इसको 40 बार, 40 टाइम्स मतलब 40 बार फेंका। देखो फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, यही आ सकते हैं। तो उसने कितनी बार फेंका, 40 बार फेंका और लिख लिया। उसने पहली बार फेंका तो 1 आया। देखो पहली बार तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कुछ और आ सकता है, इसके अलावा कुछ और आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ और तो आ ही नहीं सकता। तो यही हम लोगों ने लिख लिया। तो उसने पहली बार, उसने 40 बार फेंका और हर बार लिख लिया कि पहली बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 3 आया, तीसरी बार फेंका तो 5 आया, फोर्थ टाइम फेंका तो 6 आया, फिफ्थ टाइम फेंका तो भी 6 आया, फिर सिक्स टाइम फेंका तो 3 आया। फिर ऐसे ऐसे उसने सारे लिख लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका टैली मार्क्स बना लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर डाइस फेंकेंगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता। तो अब हम पहले बना लेते हैं। 1 कितनी बार आ रहा है, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी लिख लेते हैं पहले। अब 2 देखते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 1 1 2 3 4 4 5 और 6। ठीक है, अब 3 देखते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब 4 देखते हैं, 4 को 1 2 2 2 2 3 3 4। अब 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और 6 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या देखो, ये कितनी बार, ये पूरे 40 होंगे ना, क्योंकि उसने 40 बार फेंका है तो 40 होंगे, ये वो 40 बार ही लिखेगा। तो ये भी कितने होने चाहिए, सब मिला के 40 होने चाहिए ना, गिनते हैं। ठीक है, 7 और 6 13, 13 और 5 18। देखो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 11 कितना आ जाएगा, 33, 33 और 7 40। हो गए ना। देखो 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 11 33 और फिर 33 और 7 40। हो गए ना टोटल 40, यानी हम लोगों ने ठीक लिखा है। अब इसके वो बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, 5 के लिए 1 2 3 4 5, 4 के लिए, 4 के लिए क्या हो जाएगी, 1 2 3 4। 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यानी सबसे कम, जब उसने डाइस फेंका तो सबसे कम बार कौन से वाला नंबर आया है। जब उसने डाइस फेंका, उसने 40 बार फेंका और उसने लिख लिए, तो सबसे कम कौन सा नंबर आया है। देखो सबसे कम कौन सा नंबर आ रहा है, 4।
सबसे कम 4 है ना, यानी सबसे कम 4 कौन सा है, कौन कौन सा ही नंबर है, और 4 ही नंबर है ना। अगला मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 5 आया है। कितनी बार आया है, 11 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 5 आया। कितनी बार, 11 बार। फाइंड दोज नंबर्स, यानी वो नंबर्स बताने हैं, फाइंड दोज नंबर्स यानी वो नंबर्स बताने हैं दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो बराबर बार आए हैं। क्या बताने हैं, वो नंबर्स बताने हैं जो इक्वल मतलब बराबर बार आए। तो कौन कौन से, देखो 1 भी 7 बार आया जब उसने डाइस फेंका, तो जो 1 होता है नंबर डाइस पे वो भी 7 बार आया, और 6 भी 7 बार आया। तो क्या आंसर हो जाएगा, 1 एंड 6, 1 एंड 6। यानी कि जब उसने डाइस फेंका तो 1 और 6 दोनों सेम बार आए ना, कि 1 को 1 कितनी बार आया है, 7 बार, और 6 भी 7 बार। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन था, एक कैथरीन बच्चा था, उसने डाइस फेंका 40 बार, और उसने 40 बार फेंका और हर बार वो लिखता गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इसका टैली मार्क्स बना लिया। हम लोगों ने क्या करा, इसका टैली मार्क्स बना लिया। तो जब 1 उसने फेंका तो 1 जब आया डाइस पे तो वो 7 बार आया, 2 6 बार आया, 3 5 बार आया, 4 4 बार आया, 5 11 बार आया, और 6 7 बार आया, और टोटल 40 बन रहा था। फिर मिनिमम नंबर 4 था और वो 4 ही नंबर था। फिर मैक्सिमम पूछा, यानी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा 5 आया था। कितनी बार, 11 बार। फिर पूछा कि दोनों बराबर, यानी दोनों सेम, दोनों इक्वल किस में आए, तो इक्वल किस में आए, दोनों सेम, यानी दोनों बराबर किस में आए, तो दोनों बराबर 7। देखो ये 1 भी 7 बार आ रहा है और 6 भी 7 बार आ रहा है, तो 1 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें पिक्टोग्राफ दे रखा है क्योंकि इसमें पिक्चर है और एक ट्रैक्टर एक ही को बता रहा है। तो पहले काम करते हैं, इसका टैली चार्ट बना लेते हैं। टैली चार्ट, चलो पहले देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। हमें क्या कह रहा है कि ना हमारे पास पिक्टोग्राफ है 5 विलेजेस का, पिक्टोग्राफ है 5 विलेजेस का। ये विलेजेस हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। और विलेज ए के पास इतने ट्रैक्टर हैं, विलेज बी के पास इतने, सी के पास इतने, डी के पास इतने, ई के पास इतने। तो विलेज, यहाँ विलेज है, एक ए विलेज है, एक बी विलेज है, एक सी, एक डी, एक ई। और क्या लिखा हुआ है कि उनके पास ट्रैक्टर कितने हैं, कितने ट्रैक्टर हैं, कितने ट्रैक्टर। अब देखो एक का मतलब एक ही है तो एक ही गिनेंगे। तो ए विलेज के पास कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास विलेजेस हैं, 1 2 3 4 5 विलेजेस हैं, और एक ट्रैक्टर का मतलब एक ही है। तो पहले गिनते हैं कि विलेज ए के पास कितने ट्रैक्टर हैं। तो 1 2 3 4 5 6, बी के पास 1 2 3 4 5, सी के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, डी के पास 1 2 3, ई के पास 1 2 3 4 5 6। ये बन गया। टैली चार्ट नहीं बना अभी। ये टैली चार्ट का होता है जब लाइंस आते, तो ए का 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसका 5 है, 1 2 3 4 5। इसका 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 3 है, 1 2 3। इसका 6 है, 1 2 3 4 5 6। ये बन गया टैली चार्ट। ये क्या बन गया हमारा, टैली चार्ट, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पिक्टोग्राफ है, देखो ऑब्जर्व यानी देखो, चित्रलेख को देखिए। ऑब्जर्व मतलब देखना, फिर आंसर करो इन क्वेश्चंस का। तो पहला देखते हैं, विच विलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर। विच विलेज, कौन से विलेज के पास, यानी किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, यानी किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या न्यूनतम है, यानी किस विलेज के पास मिनिमम मतलब सबसे कम ट्रैक्टर है। तो किस विलेज के पास है सबसे कम, देख लो।
सबसे कम किसके पास है? डी के पास। कौन से विलेज के पास है? डी के पास। अगला है कि किस विलेज, विच विलेज यानी किस विलेज के पास मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा है। तो देख लो किसके पास सबसे ज़्यादा है, देख लो इसके पास, 8 के पास, यानी सी के पास। किस विलेज के पास सबसे ज़्यादा है? सी के पास। अगला देखते हैं, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कंपेयर्ड टू विलेज बी। गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक हैं। यानी गांव सी में यानी विलेज सी में गांव बी यानी विलेज बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। मतलब अगर विलेज सी और विलेज बी को मिलाएं तो विलेज सी के पास कितने ज़्यादा ट्रैक्टर हैं विलेज बी से। तो देख लो सी के पास कितने ज़्यादा हैं बी से, 3 ज़्यादा है ना। ये देखो देखो ये तो यहाँ तक तो इसके पास भी है, 3 ज़्यादा है ना। तो क्या आ जाएगा? 3 ज़्यादा है, यानी विलेज सी के पास 3 ट्रैक्टर ज़्यादा हैं विलेज बी से। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। यानी 5 गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। तो सबको ऐड कर दो। क्या बोला कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द विलेजेस। 5 गाँव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। विच व्हाट इज़ द टोटल, टोटल मतलब कुल मिला के ट्रैक्टर हैं 5 मतलब 5 में। तो सबको जोड़ दो, 6 और 5 सबको जोड़ देते हैं, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28। तो यहाँ लिख दो 28। देखो यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। हो गए टोटल 28। यही था ना क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चन। हमारे पास 5 गांव दे रखे थे। पहले गांव के पास इतने ट्रैक्टर, दूसरे के पास, तीसरा चौथा पाँचवा। यानी पहले के पास 6 ट्रैक्टर, दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 8, डी के पास 3, ई के पास 6। पहला क्वेश्चन था मिनिमम किस विलेज के पास है। मिनिमम मतलब सबसे कम, 3 है, किसके पास है? डी के पास। अगला था किसके पास सबसे ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम है। किसके पास है मैक्सिमम? देखो देखो देखो, सी के पास। तो इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कंपेयर्ड टू विलेज बी। यानी सी के पास बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। सी के पास बी से कितने अधिक ट्रैक्टर हैं। तो सी के पास कितने अधिक हैं? 3 अधिक हैं। देखो इतने तो इसके पास भी हैं, ये इसके पास अधिक हो गया। अगला क्या है, 5 गाँव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। 5 गाँव मतलब सारे, देख टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स यानी कुल मिला के कितने ट्रैक्टर हैं सब गाँव में। तो कितने गिन लो सबको, 6 और 5 11, 11 और 8, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28। तो कितने हो गए टोटल? 28 ट्रैक्टर। ठीक है। तो आज हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह कर लो। थैंक यू।